पाकिस्तानी फन और सकाफत से जुड़े हर दिल अजीज अफराद के लिए ये खबर दिल को चीर देने वाली है। पाकिस्तान फिल्म, रेडियो, टेलीविजन और स्टेज के सीनियर तरीन अदाकाराओं में शुमार होने वाले सैयद आसिम बुखारी इस वक्त शदीद अलील हैं और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेर इलाज हैं। उनकी तबीयत कई दिनों से तशवीशनाक है, मगर ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वो अब खतरे से बाहर हैं और कदरे बेहतर महसूस कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अहम, मुस्तनद और बर वक्त खबरें आप तक पहुँचती रहें। आसिम बुखारी को याम नाम नहीं, वो एक अहद का नाम है। उनकी अदाकारी, मुकालमा गोई और किरदार में ढल जाने की सलाहियत ने कई दिहाइयों तक नाजरीन को महसूस किया। वो उन चंद फनकारों में शामिल हैं जिन्होंने हर शोबे में काम किया, फिल्म, रेडियो, थिएटर और टेलीविजन, और हर जगह अपनी शनाख्त मनवाई। लेकिन आज वो शदीद बीमारी के आलम में एक अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं और अफसोस कि उनकी देखभाल के लिए कोई सरकारी या फनकार बरादरी का नुमाइंदा मौजूद नहीं। गुज़श्ता दिनों फजर की नमाज के वक्त उन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ। उन्हें फौरी तौर पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की। लेकिन मसला सिर्फ दिल का नहीं, बल्कि उनका जिस्म अब कई संजीदा बीमारियों का शिकार हो चुका। उनके फेफड़ों में पानी भर चुका, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। ये बीमारी सिर्फ तकलीफ दे नहीं, बल्कि जानलेवा भी हो सकती है, खास तौर पर ऐसे मरीज के लिए जिसके दिल ने पहले ही हार मानना शुरू कर दी। इसके साथ साथ गुर्दे भी अपना काम छोड़ते जा रहे हैं, जो कि दवाओं के तवील इस्तेमाल और फेफड़ों की पेचीदगी का ही शाखसाना है। उनका जिस्म बैक वक्त कई महाजों पर जंग लड़ रहा है। कोई नई सूरत हाल नहीं। 2003 में उनके दिल में पहली बार स्टंट डाला गया और इसके बाद वो 3 से 4 बार हार्ट अटैक का शिकार हो चुके। उनकी सेहत की बिगड़ती हालत कोई लम्हाती वाकया नहीं, बल्कि 20 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित मुसलसल जंग है। ऐसे फनकार जो कभी लोगों को हंसा हंसा कर रुला देते थे, आज अपनी बका की जंग में तन्हा हैं। सबसे तकलीफ दे पहलू ये कि वो खुद अपने इलाज के अखराजात उठा रहे हैं। अस्पताल में बिस्तरे मर्ग पर पड़े इस फनकार के साथ कोई नहीं खड़ा, ना हुकूमत, ना फनकार बरादरी, ना इदारे। ऐसी तन्हाई, ऐसी बेहिसी शायद ही किसी कौम के साथ जुड़े फनकार को सहनी पड़ी हो। ये सब हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हम उन फनकारों की सिर्फ कदर उस वक्त करते हैं जब वो हमें छोड़ जाते हैं। क्या ये हमारा इज्तिमाई अखलाकी जवाल नहीं कि जो लोग हमारी सकाफत, हमारे मिजाज और हमारे मुआशरे का चेहरा होते हैं, उनकी बीमारी और तकलीफ में हम उन्हें तन्हा छोड़ देते हैं। खुशाइंद बात यह कि 20 घंटे की मुसलसल तिब्बी निगहदाश्त के बाद उनकी हालत में कुछ बेहतरी आई। अब वो बातचीत करने के काबिल हैं और होश में आ गए हैं, मगर अभी मुकम्मल सेहतयाबी का सफर बाकी है और इस सफर में उन्हें दुआओं, ताउन और खुलूस की अशद जरूरत है। आसिफ बुखारी पाकिस्तान के मोतबर और सीनियर फनकार हैं, जिन्होंने अपनी तवील और शानदार जिंदगी का बेशतर हिस्सा फिल्मों, ड्रामों और थिएटर के मैदान में वक्फ किया। न सिर्फ अदाकारी में महारत रखते हैं, बल्कि वो एक शायर, मुसन्निफ भी हैं, जिनकी तख्लीकात अदब और सकाफत के दायरे में नुमाया मकाम रखती हैं। आसिफ बुखारी को उनके बेशुमार यादगार किरदारों की वजह से हर दौर के नाजरीन और सामीन ने बेहद पसंद किया। उन्होंने पाकिस्तान की सकाफत, अदब और तफरीह के फरोग के लिए भी भरपूर खिदमत अंजाम दी और आज भी उनकी शख्सियत का चर्चा जुबान ज़द-ए-आम है। हाल ही में आसिम बुखारी ने मारूफ मेजबान वसी शाह के शो जबरदस्त में शिरकत की, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने करियर की झलकियां पेश की, बल्कि अपनी जाती जिंदगी के लम्हात, अपने खानदान से मोहब्बत और फन से गहरी वाबस्तगी का खुलकर इजहार किया। उन्होंने बताया कि फनकार बनने का ख्वाब उनके दिल में बचपन से था। उन्होंने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अनथक मेहनत की। सीनियर फनकार आसिम बुखारी ने जज्बाती अंदाज में अपनी वालिदा को याद करते हुए बताया, उनकी वालिदा उनके लिए कितनी खास थी। आपने कहा कि उनकी वालिदा हमेशा उनके ख्वाबों की सबसे बड़ी हिमायती रही। जब वो पहली बार अदाकारी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, तो उनकी वालिदा ने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, उनकी हौसला अफजाई की। एक वाकया उन्होंने इंतहाई जज्बाती अंदाज में बयान किया कि एक दिन वो शूटिंग के लिए गए, मगर अपनी वालिदा को बताना भूल गए कि कहाँ जा रहे हैं। इससे वालिदा बहुत परेशान हो गईं और बाजार में उनकी तलाश शुरू कर दी, हत्ता कि स्टूडियो तक जा पहुंची ताकि अपने बेटे को ढूंढ सकें। जब आसिम शाम को वापस लौटे तो उन्होंने अपनी वालिदा को रोते हुए पाया। इस लम्हे ने आसिफ के दिल को गहरा झटका दिया। उन्होंने वालिदा की मोहब्बत और कुर्बानी को और ज्यादा समझा। ये यादें आसिम बुखारी के लिए निहायत कीमती हैं। वो हमेशा अपनी वालिदा के बेपनाह प्यार और सपोर्ट को दिल के करीब रखते हैं। उनके लिए वालिदा सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और तहरीक का सरचश्मा थी। आसिम बुखारी ने बतौर शायर भी खिदमत सर अंजाम दी। वो मुहर्रम में सलाम के महफिल भी सजाते हैं और खुद भी बाकमाल शायरी करते हैं। उनकी पंजाबी और उर्दू नज़में लोगों में काफी मकबूल हैं। आसिम बुखारी जैसा अदाकार मकबूलियत की बुलंदियों पर आने वाले अदाकारों को प्रमोट करता रहा और हर एक के लिए सूदमंद साबित हुआ। सैयद आसिम बुखारी की ऐसी हालत देखकर उनके मद्दाह, खानदान और चाहने वाले बेहद उदास हैं। उनकी चाह है कि आसिम बुखारी जल्द अज जल्द सेहत की जानिब लौट आएं। सैयद आसिम बुखारी ने कई साल पहले ही इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था और अब रिटायरमेंट की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आसिम बुखारी 29 अगस्त 1944 को लाहौर के तारीखी इलाके मोची दरवाजा के करीब पैदा हुए। उनका ताल्लुक मजहबी और इल्मी खानदान से था। दादा कुरान पाक की तालीम दिया करते, जबकि नाना मस्जिद के इमाम थे। उनके वालिद सैयद मोहम्मद कासिम एक मेहनती इंसान थे जो रोजगार के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में मुलाजमत करते। वालिदा सरफराज बेगम घरेलू खातून थी जो आसिम बुखारी की इब्तदाई तरबियत में अहम किरदार अदा करती रहीं। आसिम बुखारी ने बचपन के चंद साल
साल लाहौर में गुजारे, मगर जल्द ही जहां इब्तदाई तालीम का आगाज किया, उनके ताया महकमा जंगलात में फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनके साथ वो रहते। वो जेलम और बाद सरगोदा भी मुंतकिल हुए। सरगोदा में इस्लामिया खालकिया हाई स्कूल में मैट्रिक किया और बाद में कराची अपने वालिद के पास चले गए, जहां सिंध मुस्लिम कॉलेज में कॉमर्स की तालीम शुरू की। दौरान तालीम ही उन्हें नेशनल बैंक में मुलाजमत मिल गई, जिसकी वजह से तालीम मुकम्मल न हो सकी। बैंक की नौकरी के साथ साथ उन्होंने लाहौर वापस आकर अमली जिंदगी का आगाज किया। मॉडल टाउन लाहौर में सुकूनत इख्तियार की, जहां आज भी उनका खानदान रिहाइश पजीर है। आसिम बुखारी की शोबिज में आमद महज एक इत्तेफाक थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक नायाब फनकार बना दिया। एक बार दोस्त के साथ स्टेज ड्रामे की रिहर्सल देखने गए तो डायरेक्टर ने उन्हें भी एक किरदार ऑफर कर दिया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। यही उनके फनी करियर का आगाज था। वो रफीक खावर और जमील फखरी के साथ नेशनल बैंक की एक ही ब्रांच में काम करते। बैंक के तहत एक ड्रामेटिक क्लब भी कायम था, जहां से पीटीवी के प्रोड्यूसर तौफीक एजाज और दीगर अफराद ने उनका टैलेंट पहचाना, उन्हें ऑडिशन की दावत दी। ज़का दुरानी के सामने दिया गया उनका पहला ऑडिशन कामयाब रहा और कुछ ही दिनों बाद रफीक खावर ने उन्हें पहला स्क्रिप्ट थमा दिया। 1965 में पीटीवी के लिए किराए का घर उनका पहला ड्रामा था, जिसके लिए उन्हें 70 रुपए मुआवजा मिला। उस वक्त ये रकम बहुत बड़ी समझी जाती। इसके बाद आसिम बुखारी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 100 से ज्यादा टीवी ड्रामों, बेशुमार स्टेज परफॉर्मेंस और दर्जनों फिल्मों में अदाकारी करके वो पाकिस्तानी शोबिस की एक जीती जागती तारीख बन चुके। 1974 में उन्होंने पीटीवी के पंजाबी ड्रामे आपे रांझा हुई में अदाकारी की, जिसने उन्हें शोहरत की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनकी तहरीर और हिदायतकारी में बनने वाला मारूफ ड्रामा सास पे सास बहु उदास भी नाजरीन को आज तक याद है। उनका काम हमेशा मयार और तहजीब का नमूना रहा। रेडियो के लिए उन्होंने न सिर्फ कंपेयरिंग की, बल्कि खुद भी कई ड्रामे लिखे और पेश किए। पंजाब रंग के नाम से चलने वाला रेडियो शो तवील अरसे तक उनकी शनाख्त का हिस्सा रहा। आसिम बुखारी की फनी शनाख्त सिर्फ टीवी और रेडियो तक महदूद नहीं रही। उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा और जालिम नामी फिल्म बनाई। बतौर अदाकार गुंडा राज, सबसे बड़ा रुपया, दुबई चलो, दिलावर खान, अलबेला आशिक और 100 राइफल जैसी फिल्मों में अपने फन के जौहर दिखाए। स्टेज पर भी वो अजोका थिएटर और रफी पीर थिएटर के साथ वाबस्ता रहे। मशहूर सूफी थिएटर बुल्ला में उन्होंने शाह इनायत कादरी का किरदार निभाया, जो लंदन और चढ़दे पंजाब में परफॉर्म किया गया। आसिम बुखारी एक कादरुल कलाम पंजाबी शायर हैं। उनकी शायरी में सूफियाना रंग झलकता है। उनके शेरी मजमूए दोहरियां शक्लां, सोच उड़ारी और दिल चिड़ियादा के अलावा दीगर भी शामिल हैं। वो इस खित्ते की सकाफत और जुबान के सच्चे आशिक हैं। उनकी फनी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 14 अगस्त 2014 को तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा, जो उन्होंने 2015 में वसूल किया। बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ने भी 2019 में उन्हें पलाक कल्चरल अवार्ड दिया। उनके एजाज में मुनक्किद होने वाली तकरीबात में उनके हम असर फनकारों, शागिर्दों और मद्दाहों ने शिरकत की और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। जाती जिंदगी में आसिम बुखारी एक शफीक बाप, मोहब्बत करने वाले शौहर और वज़ादार शख्सियत के मालिक हैं। उनका निकाह खानदान से बाहर 1974 में हुआ। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। उनके बच्चों ने भी फनी दुनिया में कदम रखा, खास तौर पर जलाल बुखारी और मुअत्तर ने ऐनक वाला जिन जैसे मकबूल बच्चों के ड्रामे में बतौर चाइल्ड स्टार काम किया। आसिम बुखारी का नाम पाकिस्तान के फनी और सकाफती मंजरनामे पर ऐसा सुतून है, जिसने कई दिहाइयों तक अपने फन से लोगों के दिल जीते। आज भी उनका काम, उनकी आवाज और उनका चेहरा देखने वालों के जहनों में जिंदा है। हम दुआ गो हैं कि खुदा रब्बुल इज्जत सैयद आसिम बुखारी को हमेशा अपनी अमान में रखे और उनकी तमाम तर तकलीफें दूर करे। आमीन।